नमस्कार। पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाया था आरूढ़ लगन पर और वो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया था कैसे कैलकुलेट करना है। तो आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ कुंडलियों के आधार पर ही सीधे बताऊँगा, जो सीधा-सीधा आप समझ सकते हैं कि कैसे उसे कैलकुलेट करना चाहिए। और उसके कुछ फल देखने के नियम भी सीधे मैं कुंडली पर ही बताऊँगा कि किस तरीके से लोग कौन-सा भाव था, कौन-सा युग था, जिससे कि वो प्रसिद्ध हुए या फिर वो ही लग्न मतलब वही लग्न कैसे बना। सबसे पहले देखिए ये कुंडली है 18/12/2001 की। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं हमारे चैनल पर, तो इन्हीं कुंडली मैंने ली है सबसे पहले। 18/12/2001 11:10 AM रेवाड़ी हरियाणा। यहाँ आप देखेंगे तो लग्न बना कुंभ, जिसमें कि मंगल विराजमान है, और यहाँ का राशि अगर आप देखें मकर है। तो सबसे पहले देखिए लग्न का स्वामी कौन है? शनि। और शनि कहाँ गया है? शनि अपने लगन से चतुर्थ गया है। क्योंकि आपको नंबर्स पर ध्यान नहीं देना है, आपको ये देखना है कि जहाँ लगन लिखा हुआ है, ल जहाँ लिखा हुआ है, उस वहीं से कैलकुलेट करना है कि आपका जो लगन का स्वामी है वो कहाँ है। तो जहाँ 11 नंबर है लिखा हुआ वहीं से कैलकुलेट करेंगे 1, जहाँ 12 नंबर है 2, जहाँ 1 है 3 और जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है 4। तो चौथे घर में गया है शनि आपका। तो इसका नियम क्या होता है? सिर्फ लगन के लिए और सप्तम के लिए कुछ अलग नियम होते हैं, बाकी सारे घरों के लिए एक नियम होते हैं। तो जब चतुर्थ में गया है शनि, तो चतुर्थ से चतुर्थ आपको देखना है आरूढ़ लगन के लिए, यानी कि यहाँ पर सप्तम भाव हो गया। और सप्तम भाव में कितना नंबर लिखा हुआ है? 5 नंबर, मतलब कि सिंह राशि। तो इनका जो आरूढ़ लगन बना वो बना सिंह लगन का। समझ रहे हैं आप? इनका लगन था कुंभ का और जो आरूढ़ लगन बना वो बना कुंभ का। तो जो आरूढ़ लगन है वो बस एकदम जैसे कि 8 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ शुक्र बैठे हैं, 9 नंबर जहाँ लिखा हुआ है सूर्य बुध केतु बैठे हैं, 10 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ चंद्रमा बैठे हैं, 3 नंबर जहाँ लिखा हुआ है गुरु राहु बैठे हैं। तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। मतलब जो जितने नंबर में जहाँ बैठा वैसे ही बैठना है। बस कुंडली को जो है उसको एंटी क्लॉकवाइज में जैसे दिखाया हुआ डायरेक्शन वैसे घुमा देना है, जहाँ से उनकी जो बन रहा है आपका आरूढ़ लगन। तो जो लगन बनेगा 5 नंबर वो हो जाएगा आपका आरूढ़ लगन, जो कि अगर आप अभी आप देखेंगे, देखिए ये मैंने घुमा दिया, जो ग्रह जहाँ बैठे थे जिस राशि में बैठे थे वहीं पर बैठे हुए हैं, बस वो घूम गया है आरूढ़ लगन। तो यहाँ पर आरूढ़ लगन जो है बन गया सिंह। अब हमें प्रभाव देखना है कि लगन का प्रभाव क्या था और आरूढ़ लगन का प्रभाव क्या था। मतलब लगन में ये ओरिजिनली क्या थे और आरूढ़ लगन के अनुसार समाज इन्हें देखता कैसे है। ठीक है? तो लगन जो इनका था वो शनि का था। ये ढीले ढाले सुस्त, मतलब क्या उसको बोलते हैं, शनि के प्रभाव वाले हैं ये। धीरे कार्य करने वाले, धीरे धीरे कार्य करने वाले, सोच समझ कर कार्य करने वाले। लेकिन जैसे ही इनका आरूढ़ लगन आप चेक करेंगे तो पाएंगे कि जो लगन है वो सिंह लगन बन गया। तो यहाँ पर सिंह की भांति है, मतलब कि एक जो छवि बनेगी इनकी वो मतलब बहुत अच्छा एकदम जैसे नाम यश वाला छवि बनेगा कि ये बड़े अच्छा होगा, पढ़ने लिखने में अच्छा होगा, नाम इसका अच्छा होगा। इस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनेगी। आरूढ़ लगन का मैंने नियम बताया था कि अगर 11वें घर पर बहुत ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति धनी माना जाता है, धनियों में गिना जाता है। तो ऐसे ये जो जातक हैं ये अपने कुल में, अपने घर में, अपने अगल बगल में तो एक धनी रूप व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। इनके पास क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो एक सामाजिक छवि जो बनेगी इनकी वो धनी की बनेगी कि इनके पास पैसा होगा। समाज में लोग अब आपस में ही चर्चा करेंगे कि वो उसके पास इतना पैसा हो सकता है, वो अमीर हो सकता है, इस तरीके की चर्चा बनेगी। और यहाँ पर 12वें घर पर देखेंगे आप तो 12वें घर पर सिर्फ चंद्रमा का प्रभाव है। मतलब 11वें घर के तुलने में 12वें घर जो है वहाँ पर कम प्रभाव है, कम ग्रहों का प्रभाव है। तो वहाँ देखने में क्या मिलेगा? आपका शनि का प्रभाव है लेकिन कम ग्रहों का प्रभाव है। इसकी वजह से देखने में मिलेगा कि ये खर्च कम करेगा व्यक्ति, ये खर्चीला कम होगा, मितव्ययी होगा, कंजूस होगा। एक चीज़ और देखिए, जो आरूढ़ लगन है, आरूढ़ लगन से केंद्र में 3 ग्रह बैठे हैं, चतुर्थ भाव में शुक्र बैठा है। तो अच्छा घर इनका होगा अपना, चाहे जहाँ भी रहें ये अच्छा घर परिवेश ये अपना घर जरूर बनाएंगे ये, और अच्छा घर बनाएंगे ये। तो यहाँ पर शुक्र का है, और चूंकि मैं इनको पर्सनली जानता हूँ तो इन्होंने अभी एक नया घर बनाया भी है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि राहु केतु जहाँ बैठता है वहीं के इर्द गिर्द आदमी घूमते रहता है।
तो इनका जो लगन था वहाँ पर राहु पंचम में था, और जो आरूढ़ लगन है वहाँ राहु 11वें में चला गया है। तो इनकी पूरी जीवन जो है धन कमाने में, धन खर्च करने में, लाभ मतलब खर्च नहीं, लाभ ज़्यादा कमाने में चले जाएगी। कहाँ से हम धन प्राप्त करें। साथ ही साथ चूँकि ये जो संबंध बन रहा है वो 5 और 11 का संबंध बन रहा है, तो यहाँ पर विद्या में भी, विद्या प्राप्ति के मार्ग में भी बाधाएं आएंगी यहाँ पर। साथ ही साथ संतान से संबंधित समस्याएं भी कुछ न कुछ इनको झेलनी पड़ेगी। तो ये एक मतलब संक्षिप्त चर्चा की है, पूरी वृहद चर्चा मैं इनके साथ मैंने कर ली है। अब आगे देखिए पुतिन की। ये अब आप जो कुंडली देखेंगे आगे वो बड़े बड़े लोगों की कुंडली होगी। ये पुतिन की कुंडली है, राष्ट्रपति पुतिन। इनका जन्म 7 अक्टूबर 1952 को हुआ था 9:30 बजे सेंट पीटर्सबर्ग में। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका जो लगन बन रहा है वो शुक्र का बन रहा है 7 नंबर का, और यहाँ से जो 12वें बैठा है सूर्य बुध शनि, और अभी इनकी जो दशा चल रही है वो भी इनकी बुध की वो दशा चल रही है, विपरीत कंडीशन में भी चल रहे हैं ये। तो इनका आरूढ़ लगन कैसे निकालेंगे हम। 7 नंबर मतलब शुक्र, मतलब कि जो लगन का स्वामी है वो लगन में विराजमान है। तो मैंने बताया था यदि लगन का स्वामी लगन में विराजमान हो या फिर सप्तम में विराजमान हो, तो वहाँ से हम दसम भाव देखते हैं। तो लगन से दसम भाव मतलब कि जो 10वां भाव हुआ वो आपका इनका आरूढ़ लगन बन गया। इनका 10वां भाव जो हुआ वो कर्क, जहाँ लिखा हुआ है ना 4 नंबर, वो इनका आरूढ़ लगन बन गया। तो आरूढ़ लगन देखिए, बस उसको घुमा देना है एंटी क्लॉकवाइज में, बाकी ग्रह जिस राशि में बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप, इनका जो राशि था, जो लगन था वो तुला था, मतलब बाजार की राशि था, प्रसिद्ध था। लेकिन जो इनका आरूढ़ लगन बना वो 4 नंबर बना, मतलब कि एक रहस्यमय चीज़, क्योंकि 4 जो होता है वो जलीय होता है, केकड़ा होता है, किसी को नहीं पता कि अगले क्षण वो कहाँ हाथ मरेगा। जलीय मतलब कि भावनाओं प्रधान। अगर आप देखेंगे कि पुतिन की बहुत बड़ी छवि बनाई जाती है कि वो काफ़ी भावनाओं में रहते हैं, पक्षियों को और जानवरों को प्रेम करते हैं ये। तो इन तरीके की एक बड़ी अच्छी इनकी इमेज बनाई जाती है, वो इसी का परिणाम है। क्योंकि 4 नंबर जो होता है कर्क जो होता है वो भावुकता प्रधान होता है। भावुकता मतलब इमोशंस का, भावनाओं का, आपके जो फीलिंग्स है आपके, उसका होता है। तो ये जो इनका दिखावा वाला जो चीज़ है, आप देख सकते हैं कि आरूढ़ लगन मतलब कि सामाजिक छवि कैसी बन रही है आपकी। तो सामाजिक छवि बन रही है कि बहुत ही केयरिंग नेचर का बंदा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब जानवरों से प्रेम करने वाला बंदा है। साथ ही साथ एक चीज़ देखिए, यहाँ पर लगन और सप्तम में ही केतु और राहु का एक्सिस बन रहा है यहाँ पर। तो मैंने बताया था कि राहु केतु का लगन पर या सप्तम पर एक्सिस बन रहा हो तो बहुत शुभ स्थिति नहीं होता है। इनका जो एज होता है, जो अगर लगन में ही राहु केतु एक्सिस बन गया है, तो आप ऐसे व्यक्ति को 20 साल पहले देखेंगे, 20 साल बाद देखेंगे, 20 साल उसके बाद देखेंगे, तब भी उसका शकल जो है एकदम सेम जैसा लगता है। लगता है कि मतलब बूढ़ा ही नहीं हो रहा है या फिर जवानी नहीं हुआ होगा ये, इस तरीके की स्थिति दिखती है यहाँ पर। तो इनके पुतिन का मतलब, पुतिन को लगभग 2002-3 से, मतलब जब से होश खुली तब से देख रहा हूँ मैं इनके न्यूज़ वगैरह पढ़ना हमने स्टार्ट किया था 2002-3-1 में। उस समय पुतिन ऐसा ही दिखता था लगभग, और अभी भी ऐसा ही दिखता है। मतलब एजिंग इफेक्ट यहाँ पे पता नहीं चल पाता है एग्जैक्टली, वहाँ पर रहस्यमयी चीज़ें बनती हैं। तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा केतु, जो पुतिन की आरूढ़ लगन है वहाँ पर। यहाँ पर पुतिन का भी अगर आप देखेंगे जो केंद्र भाव है, तो केंद्र भाव, चारों केंद्र भावों में कोई ना कोई ग्रह है जो कि ज़बरदस्त राजयोग बना के बैठा है। याद रखिए, अगर चारों केंद्र भावों में कोई ना कोई ग्रह बैठा है, चाहे अशुभ हो या फिर शुभ हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, चारों में बैठना चाहिए, वो राजयोग बनाने वाला होता है। इनका आरूढ़ लगन में आप देखिए, यहाँ पे 6 नंबर मतलब छठा जो भाव होता है, जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पर मंगल है, प्रबल शत्रुहंता योग है, इनसे कोई जीत ही नहीं सकता है। इस तरीके की इनकी छवि बनेगी। तो आप न्यूज़ मीडिया में आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब कि विध्वंसक पुतिन वगैरह वगैरह बोलते हैं लोग। अगर आपके पास किसी की कुंडली का एग्जैक्ट डेटा है तो आप उसका सही में किस तरीके से उसको देखा जाता है, ये आप आरूढ़ लगन से देख सकते हैं, सामाजिक छवि देख सकते हैं। मीडिया की नज़र से देख लीजिए ना आप, मीडिया किस तरीके से किसी को दिखाती है और व्यक्ति ओरिजिनल में कैसा होता है इसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मीडिया उसे पेंट कर देता है उस कलर में। यहाँ पर गुरु और शुक्र का आमने सामने का संबंध बन रहा है।
एक चीज़ यह भी है, और दूसरा देखिए यहाँ लगन का स्वामी चंद्रमा जो है वो 11वें में बैठा है, तो लाभ के भी योग हैं, साथ ही साथ गुरु और शुक्र का आमने सामने का संबंध बन रहा है, तो बहुत ज्ञानवान होने का भी शुभ संयोग है यहाँ पर। यहाँ पर जो तीसरा भाव होता है पराक्रम का भाव होता है, लड़ाई का भाव होता है, वहाँ पर सूर्य बुध और शनि एक साथ विराजमान है। तो ये लगभग निरंतर जब से ये राजा बना है या फिर किंग बना है या फिर राष्ट्रपति बना है, जो समझ लीजिए, क्योंकि ये राजा की तरह ही वहाँ रूल करते हैं, तो वहाँ पर जब से ये बने हैं तब से कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति इनके साथ हमेशा बनी रहती है। ऐसी इनकी सामाजिक छवि है। अब आइए देखिए यहाँ पर जेलेंस्की की, मतलब लड़ रहा है भाई यूक्रेन, तो भाई उसको देखना पड़ेगा ना। जेलेंस्की जो है विपरीत राजयोग में बना हुआ राष्ट्रपति है, क्योंकि इसकी चंद्रमा की दशा लगभग 2019 के आसपास से चल रही थी, तो लगभग 3 को भी, जो तीसरा घर होता है उसको भी विपरीत राज्यों की श्रेणी में रखा जाता है। उसको छोड़िए, यहाँ पर आइए, 2 नंबर मतलब कि शुक्र हो गए इसके लगन के स्वामी, और लगन का स्वामी यहाँ पर 9वें भाव में जाकर बैठा है, भाग्य भाव में जाकर बैठा है। ये बंदा पहले कॉमेडियन था और बाद में राष्ट्रपति बन गया, समझिए भाग्य का ही खेल है ये। तो शुक्र जो है 9वें भाव में जाकर बैठा है, तो इसका जो हमें निकालना पड़ेगा आरूढ़ लगन, तो 9वें से 9वें यानी कि पंचम भाव हो गया, जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है वो इनका आरूढ़ लगन बन गया। अब ये जो आरूढ़ लगन हमने बनाया तो उसको 6 नंबर को लगन में रख दीजिए, तो आरूढ़ लगन बन गया। अब यहाँ पे आरूढ़ लगन देखेंगे तो यहाँ भी राहु केतु एक्सिस है, पुतिन की तरह, मतलब आमने सामने जो दोनों लड़ रहा है, दोनों की स्थिति वही है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये है, पुतिन की जो लगन में था केतु था, और जो जेलेंस्की है उसका लगन में राहु है। तो राहु अगर लगन में बैठता है, जहाँ भी बैठता है वहाँ से अटैचमेंट देता है, तो जेलेंस्की को अपने इमेज की बहुत टेंशन है, अपने इमेज को लेकर वो बंदा मारा जा रहा है। और जो पुतिन था, उस पुतिन की जो कुंडली थी उसमें लगन में केतु विराजमान था, उसको अपने इमेज वगैरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दुनिया मेरे लिए क्या सोच रहा है, मेरा इमेज क्या बन रहा है, उसे एकदम मतलब 1% भी उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जबकि जो जेलेंस्की है उसको वही इमेज बिल्डिंग का ही फ़र्क पड़ रहा है, वही इमेज बिल्डिंग की वजह से वो रशिया से लड़ भी गया। हालांकि रशिया ने अटैक किया, लेकिन लड़ जो रहा है वो यूक्रेन ही तो रहा है ना, मर ही रहा है, पीस रहा है, बस इमेज की वजह से, ईगो एटीट्यूड की वजह से। वरना इसको क्या ज़रूरत थी कि रशिया से टक्कर लेता, बिना मतलब का नाटो में चला जाता, मतलब मूर्ख वाला फैसला लिया इसने। अब देखिए कैसे मूर्ख वाला फैसला लिया। शनि जो है 12वें विराजमान है, सब कुछ समाप्त कर देंगे, सब कुछ देंगे और उसके बाद सब कुछ समाप्त कर देंगे। तो ये जो जेलेंस्की साहब हैं, इनको सब कुछ मिला और ये सब कुछ समाप्त भी कर देंगे। एक बार ये चले भी जाएंगे वापस, देख लीजिएगा इनको। हालांकि देखिए लगन में यहाँ पर भी 4 ग्रह हैं, जैसा कि मैंने बताया 4 ग्रह लगन में केंद्र भाव में बैठे, तो वो विपरीत, मतलब जैसा भी हो राजयोग जरूर बनता है यहाँ पर। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो 11वें घर और पंचम घर का 4 ग्रहों का लगभग एक्सिस यहाँ पर बन रहा है। तो लाभ के इनके बहुत सारे योग हैं, और इनको माना भी जाता है कि जो अफ़गानिस्तान से जो माफिया कटल, जो ड्रग जो भी जाता है यूरोप में, वो यूक्रेन के थ्रू जाता है, उसको बाइडन का बेटा चलाता है। और बाइडन का बेटा किसके साथ हाथ मिला के बैठा है, वो यही यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ। अन्यथा बाइडन बचाने नहीं आता है कभी भी यूक्रेन को, वो सिर्फ इसीलिए इसको बचा रहा है क्योंकि उसका बेटा उसके साथ ड्रग डीलिंग करता है। आज भी अगर यूक्रेन का राष्ट्रपति को रशिया वाले मार दें तो अमेरिका को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी यहाँ पर लाभ के योग बन रहे हैं। यहाँ पर पंचम और 11वें का एक्सिस आप देखेंगे तो यहाँ पर योग बनेंगे, और इसके प्रेम संबंध भी बहुत रहे हैं। जेलेंस्की की जो आरूढ़ लगन बनी वो देखेंगे ना आप, 6 नंबर का आरूढ़ लगन बना। 6 नंबर कन्या मतलब ये लोग हमेशा जो 6 नंबर में कोई भी कहीं भी ग्रह हो, 6 नंबर की राशि वाला हो, 6 नंबर का लगन वाला हो, तो उसका एक नेचर होता है हमेशा लड़ाई झगड़े में रहना, हमेशा इधर उधर की बात उधर करते रहना, मतलब हमेशा संघर्ष वाली स्थिति में रहता है, क्योंकि कालपुरुष के 6ठे नंबर की राशि है ये। जहाँ भी जाएगा कुछ ना कुछ मामले में संघर्ष दिखाएगा ही दिखाएगा। अब हम आगे एक और कुंडली देखते हैं श्री चंद्रशेखर की। वो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। उनका जन्म हुआ था 17 अप्रैल 1927 की सुबह 6:51 बलिया उत्तर प्रदेश। यहाँ आप लगन देखिए, लगन का मतलब 1 नंबर है मेष है, तो लगन का स्वामी हो गया आपका मंगल, और मंगल जाकर बैठा है आपके तीसरे भाव में। तो अब हमें निकालना होगा आरूढ़ लगन। तो यहाँ पर देखिए मंगल जो लगन का स्वामी तीसरे में बैठा है, तो तीसरे से तीसरा यानी जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, तब हम सेम वैसे ही ग्रह पद्धति को घुमा देंगे। जो लगन था
वो था 1 नंबर का, मतलब कि मेष राशि का, जो कि अग्नि तत्व का राशि था। और जो आरूढ़ लगन बना वो बना सिंह, और वो भी अग्नि तत्व का। तो इनका जो इमेज बन पहले से जो था, मतलब एक अंदर से जो ओरिजिनल थे और जो इनका एक इमेज बना, उन दोनों में सिमिलैरिटी थी। सिमिलैरिटी इसलिए थी क्योंकि इन्होंने कभी भी, मतलब इन्होंने बोला था कि मतलब सीधा प्रधानमंत्री ही बनेंगे और कुछ नहीं बनेंगे। एकदम बागी वाला जो नेचर होता है, एकदम स्ट्रॉन्ग मैन का नेचर, वो एंग्री यंग मैन का नेचर इनमें था। और इनका जो एक आजीवन जो इमेज, एक जो छवि बनी इनकी, वो उसी की बनी रही। हालांकि यहाँ पर आप देखेंगे तो लग्न से केंद्र में 3 ग्रह हैं, शनि है, गुरु है, शुक्र है, जो कि बहुत अच्छा राजयोग की भी स्थिति बनाया, और ये देश के सीधे प्रधानमंत्री बने भी। ये देखिए कुंडली अमिताभ बच्चन की, और यहाँ इनका देखेंगे तो लगन है आपका कुंभ लगन। और कुंभ लगन जो है तो उनका स्वामी कहाँ बैठा है, चतुर्थ में जाकर बैठा है। तो जिसका आरूढ़ लगन बनेगा वो चतुर्थ से चतुर्थ, यानी जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, जो सिंह लगन बैठा हुआ, सिंह में बैठा हुआ, वो इनका आरूढ़ लगन बनेगा। तो जो इनका ओरिजिनल नेचर है, अपने घर में, अपने साथ, मतलब अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने परिवारों के साथ, इनके सामाजिक जो छवि है वो जस्ट इसके उल्टा होगा। सामाजिक छवि में इनका एंग्री यंग मैन का, मतलब बहुत सारा मूवी आया, ऐसी छवि बनी, लेकिन हकीकत में ये वैसे नहीं थे, कम बोलने वाले मृदुभाषी थे। ठीक, या मतलब है भी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एजिंग फैक्टर यहाँ पर भी लागू होगा। राहु और केतु लगन और सप्तम में विराजमान है, और कि जब कि केतु सप्तम में विराजमान होता है तो सामने वाले जो पार्टनर होता है, दाम्पत्य होता है, बहुत अच्छा नहीं होता है। यहाँ जो आरूढ़ लगन है उसमें भी देखिए, जो केंद्र भाव हैं चारों के चारों घर में कोई ना कोई ग्रह विराजमान है, जो कि योग बना रहा है, राजयोग बना रहा है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा के सामने शनि बैठा है, विषयोग का भी निर्माण कर रहा है। ये व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बोलता नहीं, और हम लोग जैसा सोचते हैं वैसे ये है नहीं। लेकिन चूंकि इनका दूसरा भाव जो है, जहाँ आपके सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र बैठे हैं, तो वो भी तगड़ा हो जा रहा है। तो ये जुझारू प्रवृत्ति के हैं और अभी तक अपना स्थान बनाए हुए हैं। तो ये मैंने एक शॉर्ट में लगभग 4-5 कुंडलियों के माध्यम से वो बताया कि आरूढ़ लगन हमें कैसे निकालनी है और आरूढ़ लगन से हमें फल कैसा देखना है। ज़रूरी नहीं कि आप अंदर से जैसे हैं, सीधे साधे हैं, समाज भी आपको एक सीधा साधा मानता हो। अगर आपका कहीं से भी फायरी प्लैनेट्स वाला लगन बन गया, तो आपकी जो छवि हो जाएगी वो हो जाएगी दबंग वाली छवि, भले ही आप कितने विनम्र हो, कितने अच्छे बोलने वाले हों। उम्मीद है मैंने आपको समझा दिया होगा, आप समझ गए होंगे। अगर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम ज़रूर बताएंगे। और अब आगे जो वीडियोस आएंगी वो कृपया आप चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब ज़रूर करें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।